ये 80 और 90 की दिहाई का भारतीय पंजाब है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद का पंजाब, जिसे पंजाब की पुलिस और इंडिया की रियासत की तरफ से सिख नौजवानों का कब्रिस्तान बना दिया गया। हजारों नौजवानों को लावारस और दहशतगर्द करार देके मार दिया गया और फिर अमृतसर और तरन तारण के शमशान घाटों में उनकी लाशों को जला दिया गया। उनके प्यारों को खबर तक नहीं थी कि हमारे नौजवान बच्चे जिंदा भी हैं कि मर गए। अमन अमान और तरक्की के नाम पे बहुत सारे नौजवानों को यूं ही कत्ल कर दिया गया। ये पंजाब के हालात थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। ऐसे में एक शख्स को इन लाशों की शनाख्त का जुनून उठता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुख्तलिफ शमशान घाटों में ये मुर्दा कौन लोग हैं और इनको इनके वारसों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। इस कत्लेआम के दौरान वो शख्स इन लावारिस लाशों का डाटा इकट्ठा करता है। वो हर थाने, म्यूनिसिपैलिटी दफ्तर और शमशान घाट जाता है। एक एक जलाई जाने वाली लाश का रिकॉर्ड देखता है। इन लाशों को हक दिलाने के लिए वो धरने देता है, एहतजाज करता है, रैलियां निकालता है, अदालत जाता है, हत्ता के दूसरे मुल्कों के दौरे भी करता है। इतनी मेहनत के बावजूद एक दिन वो अगवा हो जाता है। इस अगवा होने के बाद वो जो लावारिस लाशों को ढूंढता फिरता था, फिर एक दिन वो खुद भी। आज की कहानी लावारिस लाशों के वारिस जसवंत सिंह खालड़ा के नाम। कि कुछ नहीं चाहिए सानू कट्टो कट ये दस दिओ कि केड़े घर दा हीरा केड़ी शमशान घाट च तुसां कदों साड़िया सी। क्योंकि कानून कहंदा है लावारस लाश दियां फोटोआं रखियां जांदियां है। कानून कहंदा है लावारस लाश दे कपड़े उदों तक सांभ के रखे जांदे आ जब तक उन्हां दा वारस क्लेम ना करे। जसवंत सिंह खालड़ा इतना मजबूत किरदार है कि सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने उनकी जिंदगी पे एक फिल्म बनाई। फिल्म को उसके सब्जेक्ट की वजह से 4 साल तक रिलीज की इजाजत नहीं मिली। आखिरकार उसका नाम बदलकर पंजाब 95 से सतलुज रखने के बाद रिलीज कर दिया गया, मगर 2 दिन चलने के बाद फिल्म दोबारा बैन कर दी गई। 80 और 90 की दिहाई में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद पंजाब पुलिस को बहुत ताकतवर कर दिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पे पंजाब पुलिस को खुली छूट दे दी गई कि वो जिसको चाहे गिरफ्तार कर ले, जिसको चाहे अबडक्ट कर ले और जिसको चाहे कत्ल कर दे। किसी की कोई पूछगिछ नहीं थी। जसवंत सिंह खालड़ा को खबर मिलती है कि मुख्तलिफ शमशान घाटों में सिख नौजवानों की लाशों को लावारस करार देकर जलाया जा रहा है। खालड़ा उसका डाटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। उन्हें अमृतसर के सिर्फ एक म्यूनिसिपैलिटी से 2000 लावारस लाशों का रिकॉर्ड मिलता है। पंजाब के 3 जिलों अमृतसर, मजेठा और तरन तारण में पुलिस ने ज्यादा लोगों को मारा था। जसवंत खालड़ा 25,000 लावारस लाशों का सुराग लगाते हैं, जिनके बारे में खानदान वालों को कुछ इल्म नहीं। अब शुरू होता है जसवंत खालड़ा का एक्टिविज्म और इंसानी हुकूक की डिमांड का अनोखा चैप्टर, यानी लावारस करार दी जाने वाली लाशों को उनकी पहचान दिलाना और उनको उनके वारसों तक पहुंचाना। खालड़ा इसके लिए एहतजाज करते हैं, रैलियां निकालते हैं, धरने देते हैं, अदालत में जाते हैं, हत्ता के दूसरे मुल्कों का दौरा भी करते हैं। खालड़ा उस डाटा को लेके कनाडा जाते हैं, जहां कनाडा की हुकूमत और सिख इंटरनेशनल एसोसिएशन उसे इनवाइट करती है। खालड़ा वहां अपने हकूक की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की लाशों को हक देने की बात करते हैं। इतनी दुखी सूरत हाल को सुनने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट जसवंत सिंह खालड़ा को असाइलम ऑफर करती है कि आप यहाँ रह जाइए, पंजाब में आपकी जान को खतरा है। लेकिन ये दलेर सिख अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वापस पंजाब चला आता है। जसवंत सिंह खालड़ा को एसएसपी तरन तारण अजीत सिंह संधू की तरफ से मुसलसल धमकियां मिलती हैं। उनकी जान को खतरा था, क्योंकि 25,000 लावारिस लाशों के साथ साथ 2000 पुलिस वाले भी, जिन्होंने गैर कानूनी अहकाम मानने से इनकार किया था, का कत्ल किया जा चुका था। धमकियों और दबाव के बावजूद
जब जसवंत खालड़ा अपने मिशन से पीछे नहीं हटा तो 6 सितंबर 1995 को उन्हें उस वक्त अमृतसर से अगवा कर लिया गया जब वो अपने सहन में अपनी गाड़ी धो रहे थे। 40 दिन तक उन पे मुसलसल टॉर्चर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलाश करने का काम सीबीआई के सुपुर्द किया। एसएसपी अजीत संधू ने जब जसवंत खालड़ा को कत्ल करने की धमकी दी तो खालड़ा ने कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल करते हो तो फिर तुम्हें भी खुदकशी करना पड़ेगी। खालड़ा की ये बात आखिरकार सच साबित हुई और उनके अगवा के दौरान ही अजीत संधू ने खुदकुशी कर ली। सीबीआई की इंक्वायरी में स्पेशल पुलिस ऑफिसर कुलदीप सिंह सरकारी गवाह बन गए। उसने आंखों देखा हाल बयान कर दिया क्योंकि वो खालड़ा साहब को खाना देने पे मामूर था। उसने बताया कि 40 दिन के मुसलसल टॉर्चर के बाद जसवंत सिंह खालड़ा को कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश दरिया में बहा दी गई। अदालत ने 5 पुलिस ऑफिसर्स को मुजरम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। यूं वो जो लावारिस लाशों का वारिस था खुद एक लावारिस लाश बन गया। जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पे सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने और उनके प्रोड्यूसर ने 2022 में एक फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था पंजाब 95 यानी पंजाब 95। उस पूरी फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी और उनकी जद्दोजहद को फिल्माया गया। ये बताया गया कि वो किन किन शमशान घाटों में गए, कौन कौन सा डाटा इकट्ठा किया और कैसे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपनी आवाज बुलंद की। इस फिल्म का सब्जेक्ट इतना तगड़ा था क्योंकि इसमें इंडियन रियासत इन्वॉल्व थी कि इस फिल्म को बैन कर दिया गया और सेंसर बोर्ड ने इसे 4 साल तक पास ही ना किया। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल ने मेन लीड रोल किए थे। ये फिल्म 5 जुलाई 2026 को यानी सिर्फ 2 दिन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म जी पे रिलीज की गई, लेकिन 2 दिन बाद यानी हफ्ता और इतवार चलने के बाद सोमवार को इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया। Z5 का कहना था कि हम इस फिल्म के बहुत बड़े मद्दाह हैं और हम इसकी प्रमोशन में हमेशा किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुना पर हमें ये फिल्म हटाना पड़ी है। इस फिल्म का सब्जेक्ट इतना तगड़ा और मजबूत था कि इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करके इस फिल्म को बैन करवाना पड़ा। हमें दिलजीत सिंह दोसांझ को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो हमेशा इसी तरह के मौजुआत पे फिल्में बनाना पसंद करते हैं और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी हमें ये कहना पड़ेगा कि इस तरह के सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनानी चाहिए ताकि मुआशरे के मुख्तलिफ मसाइल उजागर हों।